उनको लग रहा था कि हमारा आवाज़ जो है और कम हो रहा है और तेजस्वी यादव का बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हुआ है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 2024 में ही समाप्त हो जाएगी। लालू यादव और नीतीश कुमार के सियासी रेस में कहीं ना कहीं लालू यादव को तो शिकस्त दे दिए हैं नीतीश कुमार। लगा रहे हैं सर कि राजद कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्डअप कर रही थी। तेजस्वी यादव मंच पर बैठे रहते थे और वो बताते थे कि 2005 के पहले क्या था, किसको सुना रहे थे। बीजेपी कहती रही है कि जदयू के लिए दरवाजा बंद हो गया, हम नहीं खोलने वाले हैं। अचानक से दरवाजा भी खोल दिया और अंदर प्रवेश भी करवा लिए और इतना जल्दबाजी कर दी कि शाम तक नई सरकार भी देखने के लिए बिहार के लोगों को मिल जाए। नीतीश जी कहते थे, एक बार जब गए तो क्या इसी परवत्ती के साजंगी के मैदान में कहा था, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं चला। सर, इंडिया गठबंधन की जो नींव रखे थे नीतीश कुमार जी, बिहार उस धरती की गवाह भी बनी, लेकिन इंडिया गठबंधन में उसे सम्मानजनक पद नहीं मिलना भी तो कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल ने क्यों नहीं अप्रोच किया कि इसे प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, संयोजक बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए? ये भी तो कारण हो सकता है ना। बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हो चुकी है। इस बीच तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट आया है। उसने कहा है कि थके हुए मुख्यमंत्री को हमने काम करवाया, हमने महागठबंधन के तमाम नियमों का पालन किया, अभी खेल शुरू हुआ है, खेल खत्म नहीं हुआ है। हम लिख के दे देते हैं कि 2024 में ही जेडीयू समाप्त हो जाएगी। इस बयान को कहीं ना कहीं राजद के उस उपलब्धि के साथ जोड़ करके राजद के कार्यकर्ता दे रहे हैं जब बिहार में अप्रत्याशित तरीके से नौकरी दे दी गई और विश्व में कीर्तिमान स्थापित हो गया। शिक्षकों की बहाली की बात करें तो लाखों लाख शिक्षक नियुक्त हुए और वहीं ये भी आरोप तेजस्वी यादव लगाते हैं कि 2 कैबिनेट की बैठकों में जो सरकारी अस्पताल में वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है उसकी फाइल को रोक दिया गया है। ये 2 महत्वपूर्ण बयान इस समय तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया सहित टीवी चैनलों पर वायरल हो रहे हैं। लगभग 17 महीने की सरकार कहते हैं कि 17 महीने सरकार चली महागठबंधन की। जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया था लालू यादव के साथ कि हम सरकार को चलाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार को कहते हैं कि सामाजिक न्याय के नेता हैं, सामाजिक विचारधारा के नेता हैं, तो लोगों को बड़ी उम्मीद हो गई थी बिहार वासियों की कि इस मरतबा लालू यादव और नीतीश कुमार की जुगलबंदी बिहार के विकास की नई पटकथा लिखेगी, लेकिन अचानक सरकार गिर गई। अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग तो अब सामने चुनाव है, तो हम लोग चुनाव में अपनी जो हम लोगों ने काम किया है और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का, उससे अग्रसर थे और अपने आगे के समय में वो 10 लाख नौकरी का प्रबंध कर ही रहे थे और इतना 2-2.5 लाख बहाली भी किया, 2-2.5 लाख लाइन में भी लगा हुआ है, प्रक्रियाधीन है वो, उसका भी तो उन्हीं को श्रेय है। उन्होंने तो विकास का जो काम किया उनके ऊपर तो कोई आरोप है नहीं, कोई आरोप तो नीतीश कुमार जी तो यूँ ही कुछ आरोप लगा कर निकल जाने का उनकी आदत है। जब आरोप लगा के निकलने का, इस बार तो कोई आरोप उनको मिल नहीं रहा था, इस्तीफा देने कहने के लिए कोई बहाना उनको नहीं था। अच्छा, एक चीज़ समझाइए सर, बिहार के लोगों को समझाइए, व्यूवर्स को भी समझाइए कि एक तरफ जब 90 के दशक में शुरुआत हुई थी लालू यादव की सरकार, तब उस सरकार को कहते थे कि जंगल राज है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते थे और जिस समय विपक्ष में जदयू थी वो लोग भी कहते थे। लेकिन उसके सुपुत्र ने जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, कहते हैं कि विश्व में कीर्तिमान हो गया कि बिहार ने जितनी नौकरियां बांट दी शिक्षकों को वो विश्व में कीर्तिमान है। तो सरकारें तो अच्छी चल रही थी, तो नीतीश कुमार का पलट जाना ये राष्ट्रीय जनता दल कैसे देख पा रही है इस बात को? क्या काम नहीं हो पा रहा था या फिर जो पलटने की आदत है नीतीश कुमार की उसके अनुकूल वो अपने इस चरित्र को दोहरा दिए? नीतीश कुमार का आभा मंडल निरस्त हो रहा था, उनको लग रहा था कि हमारा आभा जो है और कम हो रहा है और तेजस्वी यादव का बढ़ रहा है। आने वाले समय में तेजस्वी का और बढ़ेगा और हम उसमें और हमारा नेतृत्व ढक जाएगा। काम तो कोई है कुछ कहने के लिए कि तेजस्वी यादव ने गलत काम किया है या आरजेडी के तमाम मंत्री ने किसी तरह गलत दबाव डाला या किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप है? क्या आरोप है? अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हुआ है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 2024 में ही समाप्त हो जाएगी। हाँ, खेल तो शुरू हुआ, हमने भी पोस्ट किया है फेसबुक पर कि पिक्चर तो अभी शुरू हुआ है। पिक्चर तो फिल्म का मशहूर डायलॉग। हाँ, पिक्चर तो अभी शुरू हुआ है, तभी अंजाम तक जब तक एंड नहीं होता है, बहुमत प्राप्त नहीं होता है, उसके बाद भी खेला चालू रहेगा। तो लालू यादव और नीतीश कुमार के सियासी रेस में कहीं ना कहीं लालू यादव को तो शिकस्त दे दिए हैं नीतीश कुमार। राजनीति में शिकस्त क्या,
जब तक अंतिम लड़ाई नहीं समाप्त हो जाती है तब तक शिकस्त की बात अभी कहाँ है। अभी तो चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, एक दूसरे तरफ दोनों तरफ से बौछारें हो रही है। अभी तो हमारा बौछार हुआ ही नहीं है। खेल क्या शुरू हुआ है और क्या खेल क्या खत्म होगा? खेल अब तो नहीं देखिए, खेल तो बात है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से उन लोगों ने बुलाया, और इसका ये नहीं है मतलब कि कर्पूरी ठाकुर को जो दिया वो भारत रत्न, तो ये तो पहले से ही चल रहा था ना, तभी ना उस दिन दिया गया। ये तो अचानक हुआ नहीं है। ये तो नीरज सिंह जो उसके प्रवक्ता हैं, जदयू के प्रवक्ता, वो कहते हैं कि खान और भूतत्व विभाग में क्या गड़बड़ी थी, राजस्व विभाग में क्या गड़बड़ियां थी, सीओ के कई ट्रांसफर हुए थे, उस पर कई तरह के मतभेद हो रहे थे या फिर कई विसंगतियां सामने आ रही थी। कहीं ना कहीं राजद आरोप लगा रहे हैं सर कि राजद कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्डअप कर रही थी। हम एक बात बता रहे, प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव मंच पर बैठे रहते थे और वो बताते थे कि 2005 के पहले क्या था। किसको सुना रहे थे वो, किसके बारे में बोल रहे थे? वो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे क्या? आप यह बोल सकते हैं कि 2005 में हमने बहुत विकास किया है, लेकिन यह कहना कि 2005 का पहले ये अपमान का घूट सा करके तेजस्वी मंच पर बैठे रहते थे। बीजेपी कहती रही है कि जदयू के लिए दरवाज़ा बंद हो गया, हम नहीं खोलने वाले हैं, अचानक से दरवाज़ा भी खोल दिया और अंदर प्रवेश भी करवा लिए और इतना जल्दबाजी कर दी कि शाम तक नई सरकार भी देखने के लिए बिहार के लोगों को मिल जाएगी। जल्दीबाजी तो मतलब है कि आपसे इन लोगों का तो बीजेपी जो ये जो कह रहा था, ये अमित शाह कह रहे थे कि नीतीश जी और लल्लन बाबू के लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। तो आपने देखिए बंद क्या हुआ और क्या खुला। ये बिहार की जनता, देश की जनता देखे और सुने। नीतीश जी कहते थे एक बार जब गए तो क्या इसी पर्वती के साजंगी के मैदान में कहा था, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। दूसरी मरतबा कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगे। तब आप समझिए कि क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से ये लोग पलटते हैं। आप एक राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कई राजनीतिक दलों से होकर के गुजरे हैं। फिलहाल बिहार के लोगों का क्या देख रहे हैं? क्या इस तरह से जो घटनाक्रम बदलता है, राजनीति बदलती है और राजनीति को कहीं ना कहीं बिहार के लोग अब इस तरह से देखते हैं कि अब राजनीति का मतलब होता है धोखापंजी, किसी तरह से धोखाधड़ी देना। ये बिहार के लोगों के लिए क्या अच्छी खबर है? नहीं, बात जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, उस धारा को कमज़ोर करने का काम हमेशा नीतीश कुमार जी करे। लालू जी तो समाजवादी सरकार बनाने के लिए इन लोगों को समर्थन दे के कि बीजेपी की सरकार नहीं रहे, राज्य में अमन और चैन कायम रहे, उसके लिए उनको समर्थन दे के टिका के रखते और सर, इंडिया गठबंधन की जो नींव रखे थे नीतीश कुमार जी, बिहार उस धरती की गवाह भी बनी, लेकिन इंडिया गठबंधन में उसे सम्मानजनक पद नहीं मिलना भी तो कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल ने क्यों नहीं अप्रोच किया कि इसे प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, संयोजक बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए? ये भी तो कारण हो सकता है ना, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से महत्वाकांक्षी विचारधारा के आदमी है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा थी। मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने सही मायने में ये इसको कन्वेन किया था, गठबंधन को कन्वेन किया और सारे राज्य में जा कर लोगों से बात की इच्छा और आकांक्षा थी। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ गलत नहीं था। यहाँ पर जो महागठबंधन के साथी थे, जिन लोगों ने उनको इग्नोर किया, किन्हीं अनुमान भी किन्हीं को नहीं था इस तरह से उसका रूप सामने आएगा। यह बात सही है, उनका ये वाजिब मांग था और उनको मिलना चाहिए था। और एक बात है, ममता बनर्जी के कहने पर उन्होंने पटना में मीटिंग बुलाई थी, तो ममता बनर्जी उसका विरोध कर रही थी, तो उनको ममता बनर्जी से बात करना चाहिए था। कांग्रेस पर ही क्यों छोड़ रहे थे? जब आप कन्वेन करके सबको साथ लाए तो आपकी जवाबदेही बनती, आप क्यों नहीं बात करेंगे? आपको ममता बनर्जी से बात करना चाहिए। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए गोलबंद किया नीतीश कुमार ने और मोदी की गोद में जाकर के बैठ गए? कहते हैं कि जो धर्म की राजनीति करता है या और भी राजनीति, अन्य प्रकार की राजनीति करता है, जो देश के लिए खतरा है, अब नीतीश कुमार जी उसी के गोद में जाकर के बैठे। राजद अकेली लड़ाई कैसे लड़ पाएगी 2024 के चुनाव में? लालू तो अपना जो काम किए हैं, जो हमारे नेता की छवि बनी है, उस पर हम जनता के पब्लिक के बीच में जाएंगे कि हमारी क्या गलती है, हमने क्या गलत किया, आप हमको बताइए। आप गलत ये कर रहे थे कि आप जल्दीबाजी में तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाह रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार भाग गए। ये कमिटमेंट था, तो कमिटमेंट तुमको पालन करना चाहिए था। ये तो कमिटमेंट था। नीतीश कुमार के साथ कमिटमेंट करेंगे जहां निभाना बड़ा मुश्किल है, चैलेंज है।
नहीं ना, ये तो नीतीश कुमार को निभाना चाहिए ना। इतनी मरतबा वो पलटे हैं, आपको पता नहीं है उनका किरदार? पलटा तो आखिर क्या करते, हम तो सरकार ने हमें पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं बनाया, तो हमें सरकार नहीं बनाया तो किसी तरह से जनता का काम तो हम कर रहे थे। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 वादे को पूरा कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप राष्ट्रीय जनता दल का मुद्दा या फिर जो बाकी दल है वो किस मुद्दे के साथ लोकसभा में रोक पाएगी मोदी के मैजिक को, या फिर मोदी को सत्ता से कैसे बेदखल कर पाएगी? ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार, यह बात जरूर है, हाल फिलहाल उसमें लड़ाई में अभी लोगों को अभी लगता है लोगों को, लेकिन आने वाले समय में हम लोग फिर से संगठित होकर के और आगे लड़ाई को और आगे ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार पर ही सारा हिंदुस्तान का दारोमदार टिका हुआ है। नहीं, वो नीतीश कुमार पर दारोमदार नहीं है, लेकिन वो सत्ता के सुपरस्टार कहे जाते हैं, वो सत्ता के पावर स्टार भी कहे जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह से मैजिक बुनते हैं ना कि कहीं ना कहीं। नीतीश कुमार आज के डेट में आपने जिस तरह देखा होगा, तराजू पर पसगा रखता है, उसी स्थिति में उससे अधिक नहीं है। वो पसगा के तरह है, जिधर जाते हैं उधर तराजू झुक जाता है। अच्छा, आप एक अनुभवी नेता होने के नाते जदयू का क्या लगता है, भविष्य है बिहार में अब? तेरे भविष्य तो समय बताएगा ना, इसमें यह बात तो हम अभी कैसे कह सकते हैं, ये तो समय बताएगा। और जनता का क्या रुख होता है, जनता के बीच में हम अपनी बात को ले जाएंगे, और किस तरह से बार बार विश्वासघात समाजवादी सरकार के साथ किया इन्होंने, इसको हम लोग जनता के सामने ले जाएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए और समय देने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल पर जाकर सिटीजन टाइम्स के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर पेज है सिटीजन टाइम्स के, आप वहाँ जा करके लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।